गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत गणनात्मक पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन करने के लिए उनकी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। इन्हीं विशेष पद्धतियों के आधार पर एक विषय को दूसरे से अलग किया जाता है। समाजशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशिष्ट पद्धतियों से किया जाता है। जो पद्धतियाँ संख्याओं एवं माप को महत्व देती हैं उन्हें हम गणनात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। इन पद्धतियों में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख स्थान है। अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार गणनात्मक पद्धतियाँ ही मानी जाती हैं। आज हम प्रश्नावली विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली विधि का अर्थ। प्रश्नावली आंकड़े संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें कम समय में अनेक सूचनाओं जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं ये सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। प्रश्नावली पत्रों की एक सूची है जिनका उत्तर स्वयं सूचनादाता भरता है, अतः इसका प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जिसमें सूचनादाता शिक्षित होते हैं। प्रश्नावली का सामाजिक अनुसंधान में विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से आंकड़े संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंकड़े संकलन करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कम से कम समय में अनेक सूचनादाता जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं से सूचना एकत्रित की जा सकती है। प्रश्नावली अर्थ विधि की परिभाषा। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रश्नावली प्रविधि की कई परिभाषाएं दी हैं जिनमें गुडे एवं हेड के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त करने हेतु दी गई प्रश्नों की एक सूची है। यह प्रमाणीकृत प्रश्नों परिणामों को प्राप्त करती है जिनका सारणियन एवं सांख्यिकीय संबंधी उपयोग भी किया जा सकता है। प्रश्नावली की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ऐसा उपकरण है जो कि प्रश्नों की सूची या तालिका के रूप में है। इसे सूचनादाता स्वयं भरता है, चाहे सूचनादाता ने इसे डाक द्वारा प्राप्त किया है या व्यक्तिगत रूप से उस प्रश्नावली को दिया गया है। आज प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र आदि सभी विषय में काफ़ी रूप से किया जाने लगा है। यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर इकट्ठे हैं जैसे कि कॉलेज के छात्र, तो प्रश्नावली द्वारा आंकड़े संकलन का कार्य केवल 1 या 2 दिन में ही पूरा किया जा सकता है। एक प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, प्रश्नों की सूची। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची या तालिका है जिन्हें एक फॉर्म पर छपवाया जाता है। सेकंड, अप्रत्यक्ष पद्धति। सामान्यतः क्योंकि प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है अतः इसमें सूचनादाताओं का अनुसंधानकर्ता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। यह तथ्य संकलन करने की अप्रत्यक्ष पद्धति है। तीसरा, सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाना। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं। क्योंकि यह डाक द्वारा ही अधिकतर भेजी जाती है इसलिए इसमें अनुसूची की तरह अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तर नहीं भरता है। शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन। प्रश्नावली में क्योंकि प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं अतः यह केवल शिक्षित सूचनादाताओं के अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना इकट्ठा करने की सबसे उपयोगी विधि है जिसमें समय भी कम लगता है और धन भी कम लगता है। आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम विधि। प्रश्नावली आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति है, अर्थात इसके द्वारा विविध क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से कम समय में वांछित सूचना इकट्ठा किया जा सकता है। गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति। प्रश्नावली में क्योंकि अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है अतः वह बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसी सूचनाएं भी दे देता है जो कि वह आमने सामने नहीं दे पाता। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए?
जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम उत्तर प्राप्त कर सकें। वे निम्नलिखित हैं। पहला, स्पष्ट एवं सरल प्रश्न। प्रश्न एकदम सरल व स्पष्ट होने चाहिए जिसे उत्तरदाता आसानी से समझ सके और उसे भर सके। प्रश्नों का उचित क्रम। प्रश्नों का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए ताकि आंतरिक संबद्धता बनी रहे। सीमित आकार। प्रश्नावली का आकार सीमित होना चाहिए। अगर बहुत अधिक लंबी होगी तो उत्तरदाता बोर हो जाएगा और अधिक ज़्यादा छोटी होगी तो उत्तरदाता से अनुसंधानकर्ता को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसका आकार सीमित होना चाहिए। सही प्रत्युत्तर। एक अच्छी प्रश्नावली वह कही जाती है जो कि सही प्रत्युत्तर प्राप्त करने में सहायक हो। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। क्योंकि प्रश्नावली को अधिकतर डाक के माध्यम से ही सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सूचना की प्रामाणिकता की जांच करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए एक अच्छी प्रश्नावली में समस्या के मुख्य पहलुओं से संबंधित ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जिनके उत्तर की एक दूसरे के आधार पर जांच की जा सके। प्रभावशाली सहगामी पत्र। एक अच्छी प्रश्नावली में अनुसंधान के उद्देश्य, सूचनादाताओं के चयन तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जिन्हें सूचनादाता सामान्य रूप से प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए अनिवार्य मानता है, एक सहगामी पत्र द्वारा दी जाती है। यदि सहगामी पत्र प्रभावशाली होगा तो इसे सूचनादाता उत्तर देने के लिए तुरंत प्रेरित होगा, और अगर प्रभावशाली नहीं होगा तो हो सकता है कि वह इसे भरकर वापस ही ना करें। इसलिए इसे प्रभावशाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्नावली विधि प्रविधि के अंतर्गत हम अभी आज के टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे का हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।